अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाना है तो नफरत फैलाना है। हिम्मत है तो बांग्लादेश में रुकवाइए। कैसे, आप बताइए कैसे रुकवाया जाए? जुल्म हो रहा है वहां पे जाके रुकवाइए। कैसे रुकवाया जाए? क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? आप बताइए ना कैसे रुकवाया जाए? चढ़ाई कर दे क्या बांग्लादेश? चाहिए वहां पे आप जाएंगे? मोदी जी को जाना चाहिए, विदेश मंत्री को वहां पर जाना चाहिए, वहां पर बांग्लादेश से बात करनी चाहिए कि वहां पर हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारी सरकारों को स्टैंड लेना चाहिए। मगर सरकार राजनीति करने का मन स्टैंड नहीं ले रही। पद्मजा जी बस कई बार भगवान को इतना ही शुक्रिया करने का मन करता है कि सरकार इन लोगों के हाथ में नहीं है। ये लोग अगर सत्ता में होते तो देश का क्या होता है। जो लोग टीवी पे बैठ करके कह रहे हैं कि आपने शेख हसीना को देश में पनाह क्यों दे रखी है, अगर बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो शेख हसीना को जाकर के आप जाकर के शेख हसीना को ऐसे दरिंदों के हाथ में सौंप दीजिए। अच्छा है, ये देश का सौभाग्य है और देश का सौभाग्य अच्छा है कि ऐसे लोग ना सत्ता में, शर्म आनी चाहिए आपको। जनता इनको सत्ता में पूरे दिन हिंदू मुसलमान और नफरत के अलावा कोई बात नहीं करते। किस प्रकार की बात कर रहे हो आप? हिंदू मुसलमान नफरत के अलावा कोई बात नहीं करते सर। मैं रंगरेज साहब, अरे मैं भाई आपके आप कुतर्कों का जवाब नहीं देना चाहता। नहीं आप ये बताइए बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है आप क्या स्टैंड ले रहे हैं? पूरे दिन आप क्या करेंगे? की पार्टी, आप बांग्लादेश की एम्बेसी है उस पर जो एक पार्टी, अरे आप आपकी पार्टी के बारे में करिए, लगेगा ऐसे नहीं। अरे वहां पे ज्ञापन दीजिए, वहां पर बात करिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं हिंदुओं के ऊपर, उनके काम के लिए। हिंदुओं पर राजनीति ये कहना, अगर भारत की सरकार ने लगातार अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि हमें बहुत चिंता है जो हो रही है बांग्लादेश उसके ऊपर, मोहम्मद यूनुस की सरकार को ये खास ख्याल रखना चाहिए कि ये सारी घटनाएं बंद हो जाएं, ये राजनीति कैसे है? क्या इस चीज पर चिंता जताना राजनीति हो जाता है? ठीक है, 10 सेकंड सिद्धार्थ यादव, फिर विजय शंकर के बाद। मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। हमने अब रंगरेज साहब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। मोदी जी हैं, मोदी जी डायरेक्ट बात करें। पद्मजा जी आपको इस डिबेट को मॉडरेट करना पड़ेगा। मोदी जी डायरेक्ट बात करें। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए एक एक करके। ठीक है, आपका सवाल है कि मोदी जी को डायरेक्ट बात करनी चाहिए, जवाब दीजिए सिद्धार्थ यादव। हमारी देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे पड़ोसी देश के अंदर हिंदुओं पे होने वाले अत्याचार के ऊपर बोला, तो ये तो हिंदुओं पर राजनीति है। पर देश में काला कानून, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को सरकार ने संवैधानिक रूप से हटा दिया, कोर्ट ने उसको अपहेड किया। अरे आप टीवी पर आकर बात मत करिए, जमीन पर काम करिए। ये राजनीति आप लोग की है। आप इस देश में एक बड़े वर्ग जाइए ना बांग्लादेश रखना चाहते हैं। अरे आप कभी भी मुसलमान महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आप उनकी राजनीति जाइए, रुकवाइए। हम राजनीति नहीं करते, हम सच के साथ जाइए ना वहां पर, हम सच की बात करते हैं, इसलिए आप लोग को कष्ट। अरे विदेश मंत्री अगर आप मुसलमान महिलाओं की चिंता करते होते तो ये हद नहीं होता। विदेश मंत्री विजय शंकर तिवारी कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के बहाने हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बना रही है बीजेपी। नहीं तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारत की सरकार वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए था, और हिंदू पक्ष में वो देश की सरकार है, सब लोग देश की सरकार मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि रंगरेज जैसे जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि एक पार्टी के ये प्रवक्ता हैं। आज रोहिंग्या भारत में आ रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े होकर इनकी वकालत करते हैं। बांग्लादेशी वहां से आ रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े होकर वकालत करते हैं। रोहिंग्या यहाँ पर भी वही करने लगे हैं जो म्यांमार में करते थे, उसके विपक्ष में कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आप तो हम कहते हैं कि उसी बांग्लादेश, आप तो सीए के द्वारा बाहर के मुल्कों के लोगों को लाके यहाँ पे नागरिकता दे रहे हैं। मेरी बात, अरे आप क्यों नहीं समझना चाहते? मैं समझना चाहता हूं कि बाहर के विदेशी लोगों को लाकर यहाँ की नागरिकता दे रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? अगर हम बस सवाल पूछते हैं तो आपको चुभता है, आपको हम आपसे आंखें मिला के बात करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको हम जो है विरोधी नजर आते हैं, आपको हम आतंकी जिहादी नजर आते हैं। बांग्लादेश के सुरक्षा के लिए वहाँ की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, और कौन बनाएगा? पूरा भारत मिलकर बनाना चाहिए, लेकिन इनसे अपेक्षा नहीं है। दबाव क्यों नहीं बनानी? पहले से ही आतंकी। अरे भारत सरकार क्यों नहीं बनानी दबाव? और आपको याद होगा जब बर्मा के अंदर हिंसा हो रही थी, म्यांमार में हिंसा हो रही थी, कई ऐसे राज्य थे जिनके मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम तैयार हैं कि सीमा पार जितने रोहिंग्या हैं वो आकर के हमारे राज्य में बस जाए। आज जब उन्हीं मुख्यमंत्रियों से पूछा जा रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आपका क्या विचार है, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई गेंद जो है केंद्र के पाले में है, सारा एक्शन जो लेना है वो केंद्र को ही लेना है। रोहिंग्याओं के मामले में उन्होंने कहा था कि हम खुद बसाने को तैयार है, पर बांग्लादेशी हिंदुओं का सारा जो काम है वो केंद्र पर ही होगा। गिरीश जी, आखिरी मौका आपको दे रही हूं। आप पर सवाल उठाया गया है कि प्रस्ताव में क्या आप सिर्फ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लिखेंगे या फिर
इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ आप ये प्रस्ताव पारित करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। उस प्रस्ताव में यह भी है कि बांग्लादेश में जिस तरह कट्टरपंथ सांप्रदायिक दकियानूस ताकतें आ रही हैं, तो उसका एक प्रतिफल ये भी हो सकता है कि हमारे पूर्वी बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें। पश्चिमी बॉर्डर हमारा पहले से ही सुलग रहा है, पूर्वी बॉर्डर पर भी आशंका पैदा हो गई है कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ें। इसलिए हमारे प्रस्ताव ने आगाह किया है कि भारत सरकार को इससे चौकस रहना चाहिए और जो हमारे देश के बॉर्डर्स हैं उसके भीतर वहां की जो कट्टरपंथी और दकियानूस ताकतें हैं, आतंकवादी ग्रुप्स भेज करके हमारे देश को अशांत न कर सके। नहीं, वो तो आपने पूरा प्रस्ताव पढ़ के सुना दिया, पर इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है उसमें? एक बात और पद्मजा जी, इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है उसमें? पद्मजा जी प्लीज सर, इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है उसमें? हाँ, कट्टरपंथ लिखा। इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ लिखा है। हाँ, अरे बांग्लादेश में कौन सा कट्टरपंथ है? बांग्लादेश में क्या हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथी है? वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ है। चलिए, इसी जवाब में सारी राजनीति का सार समझ में आ गया होगा दर्शकों को भी। उम्मीद बस यही है कि अब जाकर के, भले से ही 4 महीने बाद, पर अब जाकर के पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान एक स्वर में आवाज उठाएगा। जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है वो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, मानवता के खिलाफ है।